हाय फ्रेंड्स, मैं प्रसन्नजीत वेस्ट बंगाल से। जैसे आपको मालूम है, कुछ दिन पहले मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और मेरा फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ा। तो उस टाइम मैं पहला वीडियो में बताया था 8-10 साल पहले का कुछ वीडियो, 5-6 साल पहले का कुछ वीडियो मुझे मिल गया, तो मैं आपका सामने लेके आऊँगा। एक्चुअली देखिए, बहुत कमेंट आ रहा था मेरा पर्सनल व्हाट्सएप में जी सर आप बायोफ्लॉग लेके वीडियो दिया, पॉइंट कल्चर को लेके वीडियो दिया, कुछ ऑर्नामेंटल कल्चर का भी वीडियो दीजिए जिसमें आसान हो जाए। देखिए, वीडियो डालने का मेन जो मकसद है, जो स्टूडेंट्स है और जो छोटा छोटा टैंक बना के भी ये बिज़नेस कर सकता है, कोई घर से ये मछली मंगा के उसको सेल करके छोटा छोटा बिजनेस कर सकता है। और ये ऑर्नामेंटल में जितना स्पीसीज है 75% आपका बायोफ्लॉक टैंक में हो सकता है। देखिए, सेमी बायोफ्लॉक सिस्टम जो पॉइंट का मैं वीडियो दिया था, तो उसमें तो मैं करीब 8 से 10 साल किया, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ज़बरदस्त रिजल्ट है। और इसको बायोफ्लॉक में भी करूँगा, ठीक है, और वो भी अपडेट में दूंगा कैसे रिजल्ट आया। देखिए, पहले आपको समझना है कौन सा कैटेगरी का फ़ीस है, ठीक है। जैसे गोल्ड फिश और आपका कार्प, ये आपका लगभग आपका आईएमसी टाइप का होता है, मगर इसका रेजिस्टेंस पावर्स बहुत ज़्यादा होता है और आईएमसी से बहुत हाई डेंसिटी में रह सकता है। ज़्यादा एमोनिया भी बन जाए, ज़्यादा नाइट्रेट भी बन जाए, तब भी ये सर्वाइव कर लेती है। तो ये जो आपको वीडियो देख रहा है, ये इंद्रानी एक्वेरियम का है, क्योंकि यहाँ से बहुत दिन से पहले से आपका ऑर्नामेंटल फिश बाहर जाता है ऑल ओवर इंडिया। तो कुछ मछली आपको आज दिखाऊंगा मैं अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये लगभग 6 साल के पहले भी ये है वीडियो, और यहाँ का हिंदी सुनिए। आज भी मेरा हिंदी ऐसा ही है, ठीक है। 6 साल का पहले भी ऐसा ही था, ये कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि मेरा जो कोशिश है, बंगाली में क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत जगह बहुत कमेंट जाता है, समझा नहीं, व्हाट्सएप में भेजता है ऐसा, इसको समझा दीजिए क्या बताया। एक्वेरियम में जाएगा, फिर से उसका कलर आ जाएगा। छोटा सा कोशिश है। देखिए, बंगाल से बिलोंग करता हूँ, बड़ा वाला फिश है, तो हिंदी में तो थोड़ा सा आपको पता ही चल जाएगा, बहुत कुछ मेरा गलती होता है। अब ध्यान से देखिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। तो पहले आप सुन लीजिए, उस टाइम में भी 5-6 साल पहले भी मेरा वीडियो का हिंदी कैसा था। ये जो ब्लू है, एक्चुअली काम करते करते वीडियो उठाना मुश्किल होता है, तो थोड़ा बहुत वीडियो उठाया था तो रह गया है। बड़ा साइज का है, कम से कम 4 इंच का होगा, और ये जो बनाना है ये भी 4 इंच का होगा, और रेड आई है। ये रात में इसका आँख जलेगा, और इसका साथ आइस दे। ये आइस मैक्सिमम 3 इंच का होता है, ये लगभग आपका 3 इंच का ही है। 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर इसका भी रेड आई है। तो फ्रेंड्स, अब देख लिया, ये देखिए, ये आपका नियोनकारा है, और ये भी आपका टाइप ऑफ लाइलुंटे टाइप का है, ठीक है, चिचिल है। तो लाइलुंटे का तलापिया अगर हो रहा है, मतलब हार्ड चिचिल वैरायटी इसमें बहुत अच्छे से होगा। चिचिल में कम से कम आपका लगभग 30 वैरायटी है, ठीक है, जो नॉर्मल, और इम्पोर्टेड तो और भी बहुत सारा वैरायटी है। मैं बात कर रहा हूँ लोकल वैरायटी। और गोल्ड फिश का भी जैसे आपको दिखाई दे रहा है, गोल्ड फिश आपका ये गोल्ड फिश का भी 20-25 वैरायटी है, और जो आपका वेस्ट बंगाल में कम से कम 20 वैरायटी मिल जाएगा, वो भी आपका होगा। आईएमसी अगर हो रहा है तो ये भी होगा, बहुत अच्छे से होगा। इसका साथ साथ टेट्रा वैरायटी है, बहुत सारा मछली है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो है। और ये जो टेट्रा मछली जो मौली आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई भी जिसका पास 4 फीट बाई 3 फीट स्पेस है, वो भी छोटा 200-300 मछली मंगा के उसको रख के, मतलब जो स्टूडेंट है स्कूल में क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 9 में पढ़ता है, ऐसे छोड़ दो, इसका बच्चा देता रहेगा, उसका फिर वो बच्चा को बड़ा करते रहो,
अगर आपका लोकल एरिया में डिमांड है, मतलब फिश का जो शॉप होता है, ऐसा कोई अगर शॉप है तो ये बिजनेस आप कर सकते हो। देखिए वेस्ट बंगाल से तो बहुत सारा जगह मछली जाता है, अभी चेन्नई भी रेडी हो गया, चेन्नई से भी मछली आ रहा है, और ऑर्नामेंटल का एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। और इसका सिर्फ ये नहीं, मछली अगर रखना है तो उसका साथ साथ एक्सरसाइज रखना है, आपका एक्वेरियम रखना है, एक्वेरियम टॉयस रखना है, एक्वेरियम स्टोन रखना है, बहुत कुछ होता है। तो कुछ कुछ करके मैं वीडियो अपलोड दूंगा। तो जो भी मेरा मेन जो रीज़न है, देखिए हमारा जो चैनल है, इस चैनल क्यों बना, इसको देख के आप लोग कीजिए, थोड़ा वक्त सबका इनकम मिल जाए, यही मेन रीज़न है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए इसमें 70% बायोफ्लॉग में हो सकता है, और बाकी सारा मछली तो आप फ्रेश वाटर नॉर्मल सरफेस में कर सकते हो। सेमी बायोफ्लॉग सिस्टम में पॉइंट में जो वीडियो दिया उसमें तो सारे मछली होगा, सिर्फ हॉर्न को छोड़ के, ठीक है, हॉर्न मछली को छोड़ के, क्योंकि हॉर्न मछली 1 महीने के बाद क्या होता है, एक आपस को मारपीट करना लगता है, और इसीलिए सिंगल पीस करके जिसका हेड होता है, मतलब मेल को अलग अलग करके पालना पड़ता है। ये जो गोल्डफिश आपको दिखाई दे रहा है, ये राइकिन गोल्डफिश है, और ये जीरा साइज से 3 महीना में 3.5 इंच से 4 इंच हो जाता है सेमी बायोफ्लॉग सिस्टम में, मतलब तालाब पे, ठीक है। और टैंक में 6 महीना लगता है, ठीक है। और ये भी आसानी से आपका बायोफ्लॉग टैंक में हो जाएगा। सेमी बायोफ्लॉग सिस्टम में तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई डेंसिटी में होता है, ठीक है। तो 2 प्रॉब्लम है, एक आपका बर्ड्स का और दूसरा आपका स्नेक का। अच्छे से कवर करना पड़ता है, तब आपको ऊपर से नेट कवर करना पड़ता है। ये जो आपको दिखाई दिया, ये शॉर्ट बॉडी हॉर्न है, और बहुत ही अच्छा मछली है, और भी बहुत सारा मछली है। देखिए छोटा सा वीडियो में तो डिटेल बात करना मुश्किल है, मगर एक छोटा सा अपडेट मैं बोला था दूंगा। तो और भी बहुत सारा वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा बायोफ्लॉग वीडियो, पॉइंट कल्चर वीडियो, उसका साथ साथ आपका ऑर्नामेंटल का भी कुछ वीडियो डालने के लिए। और अगर लॉकडाउन उठ जाएगा तो जुलाई महीना से आपको कुछ ब्रीडिंग का भी वीडियो आ जाएगा, क्योंकि सीट को लेके आपका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए 6-7 साल पहले का फार्म का वीडियो, ये जो फार्म आपको दिखाई दिया ना, ये 2000 साल में हुआ था, लगभग 20 साल हो चुका है, तो अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बताता रहता हूँ, आप तिरपाल टैंक मत बनाइए, आप सीमेंट टैंक बनाइए, बहुत ही अच्छा है। और अभी ये जो मछली आपको दिखाई दे रहा है, इसका यहाँ पे वेस्ट बंगाल का नाम है आर्कास, और ये इंडिया में हर जगह में अलग अलग नेम है, कुछ कुछ जगह में इंडियन जिसका कुल के सेल होता है। और ये भी आपका नदी में मिलता है, और इसको भी 5 PPT से धीरे धीरे वाटर एक्सचेंज करते करते 0.5 PPT में लाना पड़ता है इसका सैलरी। और एक बार क्या हुआ था, लेबर नहीं था, तो जापानीज कोई, आपको मालूम है ना जापानीज कोई कैसा होता है, बहुत कलरफुल होता है और बहुत अच्छा कीमत है, 10 इंच का 1 फीट का आपका 2000 रुपये कीमत होता है, ठीक है। और ये जाने वाला था तिरुवनंतपुरम TVC केरला पे, 72 आवर्स का पैकिंग था, और संडे था, मुझे याद है अच्छे से, तो मैं खुद पैकिंग किया था उसका। तो दिखाई दे रहा है, ठीक भी देगा ना, मालूम होना है। देखिए एक्चुअली बात क्या है, कितना साइज का मछली है, कितना वाटर देना है, कितना गैस देना है, और कितना टाइम है, मतलब जिस टाइम में पैकिंग हुआ उस टाइम से लेके ट्रेन का लेट पकड़ के फार्म में जाने तक कितना टाइम लग सकता है, उसी हिसाब से पैकिंग होता है। ऐसे बहुत सारा वीडियो है, सब तो डालना मुश्किल है, तो मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे सारी वीडियो डालना, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप बायोफ्लॉग कीजिए, नॉर्मल टैंक में ऑर्नामेंटल कल्चर कीजिए, जिसका जैसा अमाउंट है वो आपका छोटा छोटा तीसरे में इन्वेस्ट कीजिए। तो जो एकदम स्टूडेंट है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मैं उसको बता रहा हूँ, आप छोटा छोटा टैंक बनाइए, आपका जैसे 6 फीट बाई 3 फीट का 2 टैंक बनाइए, उसमें कीजिए, थोड़ा सा वो मछली सेल करके फिर आप थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस ज़्यादा कीजिए। उसका बाद आप बायोफ्लॉग कल्चर में आइए, उसमें खाने वाला मछली भी कीजिए, ऑर्नामेंटल फिश भी कीजिए, अगर आपको वहाँ पे मार्केट है तो। ये देखिए ऑस्कर मछली है, ठीक है, ये भी लाइक चिगलेट टाइप का होता है,
और ये जो मछली आपको दिखाई दे रहा है, जो हॉर्न दिखा ना हेड में बड़ा बड़ा था, तो उसका फीमेल है। फीमेल में काला नहीं होता है। और अभी देखिए ये आपका मॉली है, टेक्टर वैरायटी में आता है। ये ऑटोमेटिक बच्चा देता है, तो बहुत ही अच्छा है। ये सारे मछली कर सकते हो। देखिए ये मछली आपका दिल्ली में 25 रुपया और भी कुछ कुछ जगह 50 रुपया सेल होता है, और नॉर्मली वेस्ट बंगाल से 5-6 रुपया में जाता है। अभी ये जो मछली आपको दिखाई दे रहा है, ये गोरामी है। ये बायोफ्लॉक में बहुत अच्छा होगा, और ये 15 दिन छोड़ के 5000 करके अंडा देता है। और ये जुलाई महीने से आपका मार्च महीने से बच्चा देना स्टार्ट करता है। अभी आपका सामने जो दिखाई दे रहा है हाई फिन रेड गप्पी, इसका बहुत ज़्यादा कीमत है, 100 रुपीज़ पर पीस, 200 रुपीज़ तक होता है। देखिए ये जो मछली है मिल्की कार्प है, लाइक दैट पूरा आपका IMC का जैसे कॉमन कप, अमूल का भी उस टाइप का है। ये भी बहुत बड़ा साइज़ का होता है, और ये वेलटेल है। ये भी आपका अच्छे से बायोफ्लॉक टैंक में होगा, सेमी बायोफ्लॉक में होगा, RS सिस्टम में होगा, नॉर्मल तालाब में होगा। एक चीज़ आपको याद रखना है, देखिए खाने वाला मछली अगर मर भी जाए तब भी सेल होता है, मगर ऑर्नामेंटल फिश में ऐसा नहीं होता है। और देखिए पैसा एक्सेस रहेगा तभी ऑर्नामेंटल फिश सेल होगा। अभी ऐसा स्थिति है, खाने का पैसा नहीं है, तो ऑर्नामेंटल कल्चर का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। ये छोटा सा अपडेट है, मेरे यह ख्याल से आपको अच्छा लगे। थैंक यू।